हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। अगर आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो मेहनत मैंने की है वो आप लोगों को समझ भी आएगी और आप लोगों के जीवन में काम भी आएगी। तो आज से हम शुरू करेंगे, वीकली करंट अफेयर की सीरीज शुरू करेंगे और स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? जुलाई से करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, करंट अफेयर अनलिमिटेड है, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनती है वो सारी न्यूज़ मैंने कवर करी है। इसके अंदर 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मैंने यहाँ पे लिए हैं। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग स्टेट है जो कोरोना के टाइम पे अलग अलग स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, तो लास्ट के अंदर मैंने दो पूरे के पूरे स्टेट लिए हैं। जैसे मध्य प्रदेश ने अब तक कम से कम 15 से 20 जो है वो स्कीम लॉन्च कर दी है, तो पूरा मध्य प्रदेश की जितनी स्कीम है वो सारी मैंने लास्ट के अंदर ले ली है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार उड़ीसा की भी जितनी स्कीम है वो भी सारी हमने लास्ट में डिस्कस की है, तो वो मैं पूरा आपको लास्ट के अंदर कराऊंगी। उसके बाद जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है या फिर आगे लॉन्च होगी, उनकी भी मैंने पूरी लिस्ट बना दी है, तो वो लास्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगी। तो 70 एमसीक्यू होंगे जिसके साथ आप कम से कम 200 से ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे कवर करोगे। वन लाइनर क्वेश्चन है, पूरे वीक में आप कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ो, उसके बाद आप वीक में एक बार आके 1 जुलाई से 7 जुलाई है और फिर 8 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक हम कवर करेंगे, यहाँ आके आप रिवीजन कर सकते हो। ये हमारी पहली वीडियो है। मेरे पास प्रिंटेड नहीं है सारा कुछ कि मैं टाइप करवा पाऊँ। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए बनाती थी, पहले भी बनाती थी, लेकिन कोरोना के कारण एकेडमी बंद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये नोट्स आपके लिए बनाए जाएं और हो सकता है आप लोगों को ये पसंद भी आए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में दुनिया का पहला बीएससी डिग्री कोर्स किसने शुरू किया है? प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में दुनिया का पहला है, ये कौन सा कोर्स है? बीएससी डिग्री कोर्स है। ये किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास हो जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, जितनी सफिशिएंट है उतनी डिटेल बताऊंगी, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में किसे स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी में उनके योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि सांख्यिकी में उनके योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर आ जाएगा सी रंगराजन। और ये सी रंगराजन है कौन? तो ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, यानी आरबीआई के ये गवर्नर रह चुके हैं। नाम आया यहाँ पे आरबीआई, तो आरबीआई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी भी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब यहाँ पे स्टैटिक्स का नाम आया है तो हमें पता होना चाहिए कि नेशनल स्टैटिक्स डे कब आता है और वर्ल्ड स्टैटिक्स डे कब आता है। संख्यांकी में यानी स्टैटिक्स में योगदान देने के लिए उनको प्राइज तो दे दिया, तो उसके साथ हमें डे के बारे में भी पता होना चाहिए। जितने इंपॉर्टेंस डे हैं वो सारे भी हम साथ साथ में कवर करेंगे। तो नेशनल स्टैटिक्स डे कब आता है? हर साल 29 जून को नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया जाता है, आगे समझ में। उसके बाद वर्ल्ड स्टैटिक्स डे कब आता है? तो 20 अक्टूबर को आता है, लेकिन ये हर साल नहीं मनाया जाता है, ये 5 साल में एक ही बार मनाया जाता है। और इस बार ये 2020 के अंदर मनाया जाएगा, यानी पहले 2010 में मनाया गया था, फिर 2015 में, इस बार ये 2020 में मनाया जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड स्टैटिक्स डे कब आता है? तो हर 5 साल में 20 अक्टूबर को हम वर्ल्ड स्टैटिक्स डे मनाते हैं, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि चैनल तभी ग्रो करेगा जब आप लोग वीडियो को शेयर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसने नाडा ऐप को लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए ये। नाडा ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर क्या आ जाएगा? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू कौन है? ये हमारे वर्तमान में स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, यानी कि खेल मंत्री है।
उन्होंने नाडा की ये पहली एप्लीकेशन लॉन्च करी है, नाडा ऐप को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, जो भी खिलाड़ी होते हैं, पहले तो नाडा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। नाडा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, ये होती है नाडा की फुल फॉर्म, आपको पता होना चाहिए। और नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नाडा का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और नाडा की पहली ऐप जो है वो लॉन्च करने का कारण क्या है? जितने भी खिलाड़ी होते हैं, आपको पता होगा, वो कुछ इस प्रकार की एनर्जी ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं जो कि अलाउड नहीं होती है, जिसके कारण उनका एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण उनके ऊपर प्रतिबंध भी लग जाता है। और बहुत बार खिलाड़ियों को ये पता भी नहीं होता, और हो सकता है कोई उनको जानबूझ के दे दे, या खिलाड़ी भी जानबूझ के ले सकते हैं। तो किरण रिजिजू जो है वर्तमान में हमारे खेल मंत्री है, उन्होंने नाडा की ये पहली एप्लीकेशन लॉन्च करी है। इसके अंदर सारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस खिलाड़ी को क्या खाना है और क्या नहीं खाना, और अगर वो क्या खा लेंगे जिससे उनके एनर्जी लेवल अगर बढ़ गया और ब्लड के अंदर अगर ये सारा कुछ मिला तो उनको बैन कर दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। वर्तमान में हमारे खेल मंत्री कौन है, ये भी याद रखना है। नाडा की फुल फॉर्म भी याद रखना, क्या फुल फॉर्म है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में है। जैसे नाडा है वैसे ही एक और ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम क्या है? वाडा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। आप जल्दी से नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस महीने तक बढ़ा दिया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट टाइम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था तो उसके अंदर स्पेशली इसके ऊपर ही बात की गई थी, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये अपने आप में ही। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस महीने तक बढ़ा दिया गया है? तो नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ा दिया गया है? क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं, और जो बिल्कुल गरीब लोग हैं और जो बीपीएल रेखा से नीचे आते हैं या जिनके पास बीपीएल कार्ड है, उनको जो है वो मुफ्त में अनाज दिया जाता है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन लाइनर है, आप लोगों को याद रखनी है बस। नेक्स्ट है, हाल ही में IRDAI द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का नाम क्या रखा गया है? यानी IRDA द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का नाम आपको याद रखना है। आंसर क्या आ जाएगा? कोरोना कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है, वो कौन से देश से है? तो कौन से देश से हैं? वो जर्मनी से हैं। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। और करेंसी क्या है? यूरो है। कोई भी देश आएगा उसकी कैपिटल और उसकी करेंसी हमें पता होनी चाहिए। तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, जर्मनी की करेंसी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोग्राम प्लेटिना शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा है ये, और इस थेरेपी टेस्टिंग प्रोग्राम का नाम क्या है? प्लेटिना है। तो किसने शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है? महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम है उद्धव ठाकरे, और गवर्नर कौन है इसके? तो भगत सिंह कोश्यारी। याद होना चाहिए। वीडियो के एंड तक आते आते आपको बहुत सारे स्टेट के सीएम और गवर्नर ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो प्रोजेक्ट प्लेटिना किस राज्य ने शुरू किया है? महाराष्ट्र ने शुरू किया है। महाराष्ट्र की कैपिटल, सीएम और गवर्नर आपको तीनों याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लाइकन पार्क यानी कि कवक पार्क तैयार किया गया है? तो भारत का पहला लाइकन पार्क या फिर कवक पार्क किस राज्य में तैयार किया गया है? तो आंसर क्या आ जाएगा? उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और गवर्नर कौन है यहाँ की? बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस यूटी में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। ये जो पेशेंट जो है वो कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं उनका जो है वो प्लाज्मा लेके, प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड के अंदर ही होता है, ब्लड का ही एक रूप होता है, उनका प्लाज्मा लिया जाएगा, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर ऐसी क्षमता है कि वो कोरोना वायरस से उन्होंने जो है वो विजय पाई है, कोरोना वायरस से जो जंग है वो उन्होंने जीती है, तो उनके प्लाज्मा को यूज़ किया जाएगा। तो इसके लिए कौन से यूटी के अंदर देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया जा रहा है? तो आंसर क्या आ जाएगा? दिल्ली। और दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है, हाल ही में मलावी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मलावी के नए राष्ट्रपति बने हैं लाजरस मेकार्थी चकवेरा। लाजरस मेकार्थी चकवेरा जो है वो मलावी के नए राष्ट्रपति बने हैं। जितनी भी नई अपॉइंटमेंट है वो आपको जरूर याद रखनी है। कहीं भी कोई भी नया पीएम बनता है या कोई भी नया राष्ट्रपति बनता है वो तो ऑटोमेटिक हमें पता होना ही चाहिए। अगर आप लोग सीरियस तरीके से बैंकिंग की, एसएससी की या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग के अंदर तो पूरा का पूरा पोर्शन करंट अफेयर से पूछा जाता है। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो आपको अपनी पकड़ बहुत अच्छी बनानी है करंट अफेयर के ऊपर। नेक्स्ट है, आयरलैंड के नए पीएम कौन बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आयरलैंड के नए पीएम बने हैं माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन जो है वो आयरलैंड के नए पीएम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने केरल की स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है, उनका नाम क्या है? केरल में कोरोना वायरस के टाइम पर इनकी जो रणनीतियाँ थी वो काफ़ी अच्छी थी, जिसके कारण इनको सम्मान मिला है ये, और इनको सम्मानित किया यूनाइटेड नेशन ने। नाम क्या है उनका? के शैलजा, याद रखना है। और यूनाइटेड नेशन डे कब आता है? हर साल कब मनाते हैं हम? 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं, ठीक है। तो केरल की कैपिटल क्या है? भी केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा, कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसके द्वारा संकल्प पर्व मनाया जा रहा है? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? संस्कृत मंत्रालय। अब संस्कृत मंत्रालय का यहाँ पे नाम आया है, तो संस्कृत मंत्रालय के द्वारा ये जो पर्व है ये मनाया जा रहा है। इस पर्व में होगा क्या? इस पर्व के तहत 5 पेड़ लगाने की सिफारिश की गई है, जिसके कारण जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि पेड़ पौधे होंगे तभी तो हमें सांस लेने में या हमें ऑक्सीजन मिल पाएगा, तो पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो हर साल अलग अलग राज्य अलग अलग अभियान चलाते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर पेड़ों को लगाया जाता है। तो इसके तहत 5 पेड़ लगाने की सिफारिश की गई है। वो 5 पेड़ है कौन कौन से? तो बरगद है, आंवला है, पिप्पल है, अशोक है और बेल है, ठीक है। ये आपको 500 के 500 पेड़ पेपर में कैसे आएगा कि संकल्प पर्व में कौन सा पेड़ लगाने की सिफारिश नहीं की गई। 4 ऑप्शन में दे देंगे, एक कोई और पेड़ दे देंगे। मान लो नीम दे दिया ऑप्शन के अंदर, तो नीम तो इसमें नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आइसलैंड के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? पीछे हमने आयरलैंड के और मलावी के देखे थे, तो अब आइसलैंड के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो गुडनी जोहानसन बने हैं। और आपको पता होना चाहिए आइसलैंड की कैपिटल क्या है? तो रियाकजाविक आइसलैंड की कैपिटल है। और करेंसी क्या चलती है यहाँ पे? तो कोरोना चलती है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है वियतनाम ने। और वियतनाम की कैपिटल क्या है? तो वियतनाम की कैपिटल हनोई है। और करेंसी क्या चलती है यहाँ पे? डोंग चलती है। अब आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? जकार्ता में है। और जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? अलग अलग बैंक भी अलग अलग सर्विस शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों को कोरोना वायरस के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। तो किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर क्या आएगा? एचडीएफसी बैंक ने। और एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई के अंदर है, याद रखना है। और इसकी टैगलाइन क्या है? तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में आईसीसी के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो आईसीसी के चेयरमैन कौन है? पता होना चाहिए आपको। तो आईसीसी के चेयरमैन है शशांक मनोहर। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जैसे ही कोई नए चेयरमैन बनेंगे आपको मैं नेक्स्ट वीक के जब करंट अफेयर कराऊंगी उसके अंदर मैं आपको ये कवर करा दूंगी। तो पता होना चाहिए आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएई दुबई के अंदर आईसीसी का हेडक्वार्टर है। और आईसीसी के जो चेयरमैन थे शशांक मनोहर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर अपना पहला डिजिटल वॉलेट, नाम क्या है? स्विगी मनी, लॉन्च किया है? आपको पता है स्विगी जो है वो एक ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम खाना वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। तो स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर अपना पहला डिजिटल वॉलेट, जैसे कि आपका पेटीएम का खुद का वॉलेट होता है वैसे अब स्विगी का भी खुद का वॉलेट होगा, उसका नाम क्या होगा? स्विगी मनी। कौन से बैंक के साथ मिलकर ये लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है। अब स्विगी के बारे में पता होना चाहिए, स्विगी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में
में है और स्विगी के सीईओ कौन है वर्तमान में, तो श्री हर्ष मजेटी है। उसी प्रकार आईसीआईसी बैंक के बारे में, आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है, ये याद रखना है। और जब भी बेंगलुरु का नाम आए आप साथ में याद कर सकते हो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, ठीक है। और आईसीआईसी बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है, तो संदीप बख्शी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में सांस्कृतिक सद्भाव मंडप नामक सामुदायिक केंद्र का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ है। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ है। और गवर्नर कौन है यहाँ की, आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन ऑयल एंड एनटीपीसी ने किस राज्य में या किस यूटी में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वो विकसित करने के लिए समझौता किया है। यानी दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में समझौता हुआ है, एक इंडियन ऑयल है और दूसरी एनटीपीसी है। किस यूटी के अंदर वो एक प्लांट लगा रहे हैं जिसका नाम क्या है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, और इसके लिए आपस में एग्रीमेंट किया है। तो यूटी कौन सी आ जाएगी, वो दिल्ली, याद रखना है आपको। तो दिल्ली आंसर हो जाएगा। अभी हमने दिल्ली से पीछे क्वेश्चन कौन सा किए हैं कि सबसे बड़ा जो प्लाज्मा बैंक है वो भी कहाँ ओपन होगा, तो वो भी दिल्ली में ओपन होगा। और दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल है। और वर्तमान में वहाँ पे एलजी कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वहाँ के, तो अनिल बैजल है। और दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये फर्स्ट है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। आंसर क्या आ जाएगा, निगार जौहर। निगार जौहर को पाकिस्तान सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अब पाकिस्तान का नाम आया है, तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, भी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी क्या है, रुपी चलता है वहाँ पे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तो आरिफ अलवी है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, तो इमरान खान है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, किस यूटी में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को लिंक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें याद हो जाएगी। तो किस यूटी में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में। 10 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक यह अभियान चलेगा। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक भी कहाँ ओपन हो रहा है, दिल्ली के अंदर ही ओपन हो रहा है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर आ जाएगा कृतिका पांडे। किस लिए सम्मानित किया गया है, इनकी एक बुक है, उस बुक के लिए इनको ये सम्मान मिला है, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक, ये उनकी पुस्तक का नाम है। वीडियो के एंड में मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो है वो इंक्लूड की है, जो कि हाल फिलहाल में न्यूज़ में थी। तो सारी की सारी लिस्ट आपको एक साथ मिल जाएगी। ओके, और ये जो पूरी की पूरी वीडियो है, इसकी जो पीडीएफ है क्वेश्चंस की, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और अपनी रिवीजन कर सकते हो। ओके, जैसे ही सेकंड वीक के क्वेश्चन आएंगे तो उसके साथ आपको फर्स्ट वीक के क्वेश्चन भी याद होने चाहिए। वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 किसने जीता है, तो डॉक्टर रतन लाल ने जीता है वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, उत्तराखंड के जो सीएम हैं उन्होंने ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है अपने उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है और गवर्नर बेबी रानी मौर्य है, ठीक है। और सीएम बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए, 25 साल चाहिए। और गवर्नर बनने के लिए मिनिमम आयु चाहिए 35 साल। और उनकी रिटायरमेंट आयु कोई भी नहीं होती है, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, गवर्नर हो, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएफसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए सीईओ कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी कौन सी फिल्म कितनी अच्छी है उनको ग्रेडिंग वगैरह दी जाती है, तो ये काम करता है सीबीएफसी। उसके नए सीईओ कौन बने हैं, तो आंसर आ जाएगा रविंदर भाकर, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है, ठीक है। और मुंबई ने कौन सी जो प्लाज्मा थेरेपी शुरू करी है उसका नाम क्या है, प्लेटिना है।
नेक्स्ट है आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत माधव वैद। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली के अंदर है। ये आपको याद रखना है। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में एशिया का पहला कॉन्टिन्यूस ग्लेवनाइज्ड रिबार उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि हमें जो है आयात और निर्यात आयात जो है वो हमें कम से कम करना पड़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट कर पाएँ और अपने देश को हम आत्मनिर्भर बना पाएँ। इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स भी चला रखी है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, ताकि हमें किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। तो एशिया का पहला कॉन्टिन्यूस ग्लेवनाइज्ड रिबार उत्पादन सुविधा केंद्र है ये। कहाँ पे बनेगा? ये पंजाब में। अब पंजाब की कैपिटल क्या है? भी चंडीगढ़ है। पंजाब के वर्तमान में सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? वीपी सिंह बदनौर है। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है, जितनी ज़्यादा चीज़ें मैं लिख सकती हूँ उतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने लिखी है यहाँ पे। मेरे पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ मैं मेहनत कर सकती हूँ, नोट्स बना सकती हूँ और आप लोगों तक अपनी नॉलेज शेयर कर सकती हूँ। अभी पंजाब सरकार ने ही कोरोना वायरस में एक ऐप भी लॉन्च करी थी जिसका नाम क्या था? घर घर निगरानी ऐप। ठीक है, याद रखना है, घर घर निगरानी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च करी है? तो पंजाब राज्य सरकार ने लॉन्च करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल सरकार ने विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो आंसर क्या आ जाएगा? ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। ओके, केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। सीएम कौन है? पिनाराई विजयन है। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के एक दो अभियान भी हैं जो आपको याद होने चाहिए। केरल ने ही मैं भी डिजिटल अभियान शुरू किया था। मिशन ग्रैंड केयर भी केरल ने ही शुरू किया था। और एक दरवाजा वितरण योजना भी केरल ने शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आईआईएमसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर आ जाएगा संजय द्विवेदी। ठीक है, अभी कोरोना वायरस के टाइम पे मास्क कितने जरूरी है ये भी आपको पता है। और यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप लोगों के लिए सेफ रहना कितना इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम आज नहीं कल तो हो ही जाएंगे। जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होंगे और उन्होंने तैयारी छोड़ दी है, तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम होंगे आप लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद एग्ज़ाम कब होंगे कब नहीं होंगे, तो जैसे ही कोई एग्ज़ाम आता है आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि एग्ज़ाम आ गया और मुझे तैयारी नहीं है। इसलिए अपनी तैयारी जो है वो साथ साथ में करते रहिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 70 क्वेश्चन है। 2 बार वीडियो सुनोगे उतने में जुलाई फर्स्ट वीक आपका पूरा का पूरा जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संजय द्विवेदी। हाल ही में 2020 का डायना पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर आ जाएगा श्रेया ठकराल। श्रेया ठकराल को 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस आईआईटी ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी को विकसित किया है? तो आंसर क्या आ जाएगा? आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया, वो किस फील्ड से रिलेटेड थी? तो सबको पता है वो कौन से फील्ड से रिलेटेड थी। तो आंसर क्या आ जाएगा? वो कोरियोग्राफर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है? तो उस बैंक का नाम क्या है? तो एचडीएफसी बैंक। अभी पीछे भी मैंने आपको कराया था। ई किसान धन ऐप किसने लॉन्च करी थी? एचडीएफसी बैंक ने ही लॉन्च की थी। और किस बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है? तो वो भी एचडीएफसी बैंक है। अब एचडीएफसी का नाम आया है तो एचडीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसकी टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। ये एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि किसी भी चैनल की ग्रोथ जो है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में CMFRI ये क्या है? सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो कि किसमें इंस्टीट्यूट जो किसमें रैंकिंग देता है कि समुद्र मछली उत्पादन के अंदर कौन टॉप पर रहा है, उस चीज़ के अंदर ये रैंकिंग देता है। तो कौन सा राज्य जो है 2019 के अंदर
CMFRI की रिपोर्ट के अनुसार टॉप पे रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। CM इदापड़ी पलानीस्वामी है और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? तो बलराम योजना शुरू की है अभी उड़ीसा ने। उड़ीसा की जितनी भी योजनाएं हैं हाल फिलहाल की, सबकी जो सबकी एक पूरी की पूरी लिस्ट मैंने लास्ट में ऐड की है, तो वहाँ मैं आपको ये कराऊंगी कि किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है। उड़ीसा ने। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। CM नवीन पटनायक है और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है? तो भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी ट्रेन चलाई है, उस ट्रेन का नाम क्या है? तो ये शेषनाग है उसका नाम, और ये एक मालगाड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, वो किसके अध्यक्ष है? तो सुखबीर सिंह संधू जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और NHAI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली के अंदर है, जहाँ पे सबसे बड़ा बैंक यानी कि प्लाज्मा बैंक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, याद रखना है 4 जुलाई को, यानी 4 जुलाई को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वो मनाया गया था। हर साल ये 4 जुलाई को नहीं मनाया जाता है, इस साल ये 4 जुलाई को आया है। क्यों? क्योंकि ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। उस दिन जो भी तारीख होगी वही तारीख जो है वो गिनी जाती है। तो इसकी थीम बतानी है कि इस बार की थीम क्या है। तो इस बार की थीम है #कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। ओके, ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्चुअल रेस एक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वर्चुअल रेस हुई है, ये अभी कोरोना वायरस के कारण एक्चुअल में ये रेस नहीं कराई गई है, बल्कि एक पूरे के पूरे रूम में जो भी खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक रूम के अंदर इस प्रकार का इन्वायरमेंट दिया गया है जिसके द्वारा वो वहीं पे रेसिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो भरत पानू बने हैं पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। ठीक है, 12 दिन में 4086 किलोमीटर दूरी तय करके दुनिया में ये तीसरे स्थान पर रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये पहले भारतीय है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस यूटी ने लीड नाम का एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लीड नाम का नया पोर्टल लॉन्च किया है दिल्ली ने, जहां पे सबसे बड़ा बैंक यानी कि प्लाज्मा बैंक बनेगा। दिल्ली के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल है और गवर्नर कौन है? अनिल बैजल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली यहीं से आपको याद रखना है कि दिल्ली के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का भी हाल फिलहाल में नाम बदला गया था, उसका नया नाम क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन किया गया है। और दिल्ली के ही फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का भी नाम चेंज किया गया था, उसका नया नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम है। ओके, तो लीड नाम से पोर्टल कहाँ शुरू हुआ है? तो लीड नाम से पोर्टल शुरू हुआ है दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा है? यानी ई कचरे के योगदानकर्ता में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत तीसरे नंबर पे रहा है, यानी सबसे ज़्यादा। ई वेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि फ़ोन ख़राब हो जाते हैं, उसके बाद जैसे टीवी यानी इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी चीज़ें जो ख़राब हो जाती है, जो वेस्ट हो जाती है, उसको दोबारा रिसाइकिल किया जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको रिसाइकिल करने के बाद इतना ज़्यादा प्रोडक्शन तो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी काफ़ी मात्रा में हम उसको यूज़ कर सकते हैं ई वेस्ट को। तो पहले स्थान पे सबसे ज़्यादा ई वेस्ट कहाँ से आया है? तो चाइना से आया है। दूसरे नंबर पे कौन है? US से है। और तीसरे नंबर पे ई वेस्ट के मामले में कौन है? भारत है। ओके, चाइना की कैपिटल क्या है? भी बीजिंग है, ये आपको याद रखना है। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन DC है और भारत की कैपिटल दिल्ली है। व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं? तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। अब 2036 तक रूस के राष्ट्रपति कौन रहेंगे? तो व्लादिमीर पुतिन ही रहेंगे। ठीक है, रूस की कैपिटल क्या है? भी मॉस्को है। मुद्रा क्या है? रूबल है। रूस की संसद का नाम क्या है? भी ड्यूमा है। रूस के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो मिखाइल मिशुस्तिन जो है वो वहाँ के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है, नासा ने किस नाम से संक्रमण से बचने के लिए 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया है? तो नासा ने एक नेकलेस बनाया है, उस नेकलेस का नाम क्या है? पर्ल्स।
जो भी लोग ये नेकलेस परचेज करेंगे और वो इस नेकलेस को पहनेंगे, तो उस नेकलेस को पहनने के बाद क्या होता है, कोरोना वायरस के कारण काफ़ी संक्रमण होता है, जिसके द्वारा हम जो है बार बार अपने हाथ को अपने फेस के ऊपर लेके जाते हैं। तो जैसे ही हम अपने हाथ को अपने फेस के ऊपर लेके जाएंगे तो ये पहले से ही हमें अलर्ट कर देगा, ताकि हमें ये पहले से ही वार्निंग दे देगा, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन होगा, जिससे कि हम बार बार अपने फेस को छूने से बचेंगे। अगर हमारे हाथों पर गलती से भी कहीं से कोई वायरस लगा है तो हमारे सांस के जरिए हमारी बॉडी में वो नहीं जा पाएगा। ओके, नेक्स्ट है भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप, नाम क्या है, अलाइमेंट्स, किसने लॉन्च किया है, तो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। आपने न्यूज़ सुनी होगी कि 59 जो चाइनीज़ ऐप है उसको बैन कर दिया गया है, चाहे वो टिकटॉक हो, कैम स्कैनर हो, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन बैन कर दी गई है। अब अलग अलग इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी इंडिया के जो बच्चे हैं, उनके अंदर अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए उनको मौका मिले। तो अलग अलग स्कीम लॉन्च की जा रही है ताकि वो अलग अलग एप्लीकेशन बनाएं, जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो और भारत का भी बेनिफिट हो। ओके, तो अलाइमेंट्स नाम का पहला सोशल मीडिया ऐप है, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, तो एम वेंकैया नायडू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने इंदर वज्र ऐप लॉन्च की है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बिहार। बिहार में पीछे बिजली गिरने से एक ही दिन में काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी, तो बिहार सरकार ने इंदर वज्र नाम से ये ऐप लॉन्च की है। इसमें क्या होगा कि जहाँ कहीं भी बिजली गिरने वाली होगी, ये पहले ही वहाँ पे अलर्ट जारी कर देगा, जिसके कारण जो लोग हैं वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो बिहार की कैपिटल पटना है, सीएम नीतीश कुमार है और गवर्नर कौन है, फागू चौहान है। और बिहार का जो हाई कोर्ट है कहाँ पर है, पटना हाई कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस कौन है, तो संजय करोल है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में आईआईटी रुड़की ने कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया है, उसका नाम क्या है, तो यूनिसेवियर है। क्वेश्चन रिवर्स भी आ सकता है कि यूनिसेवियर कीटाणु शोधन बॉक्स को किसने विकसित किया है, तो आईआईटी रुड़की ने विकसित किया है। इसमें जो भी डॉक्टर्स वगैरह हैं वो अपने जो भी उपकरण वगैरह हैं उनको सैनिटाइज कर पाएंगे आसानी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया गया, उसका नाम क्या है। ये अस्थायी अस्पताल हैं, कोविड-19 के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण अलग अलग राज्य जो है वो अपने यहाँ पे अस्थायी अस्पताल जो है, हॉस्पिटल जो है वो बना रहे हैं। तो इसका नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर हॉस्पिटल या कोविड हॉस्पिटल। ओके, नेक्स्ट है हमारा, किस एयरलाइन ने टफ कुकी अभियान शुरू किया है, तो इसका नाम होगा इंडिगो। 2020 के एंड तक जो भी डॉक्टर, जो भी नर्सिस वगैरह हैं जिन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, उनके लिए इसमें स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा ताकि वो आराम से ट्रैवल कर पाए। ओके, अब यहाँ पे नाम है इंडिगो का, तो इंडिगो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। और इसके सीईओ कौन है, तो रोनो दत्त जो है वो इसके सीईओ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए भी कौन सी योजना शुरू करेगा। खेल मंत्रालय जूनियर खिलाड़ियों के लिए भी कौन सी योजना शुरू करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, टॉप्स। पहले ये सिर्फ सीनियर खिलाड़ियों के लिए थी, अब इसको जूनियर खिलाड़ियों के लिए भी शुरू कर दिया गया है, ताकि उनको सही प्रकार से इन्वायरमेंट दिया जाए, ताकि जो है वो मेडल लेने में कामयाब हो जाए, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी इसके द्वारा। और इसकी टॉप्स की फुल फॉर्म क्या है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और खेल मंत्री कौन है अभी हमारे, किरण रिजिजू है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उन्होंने ही अभी हाल फिलहाल में नाडा ऐप जो है उसको भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला है, तो कोरोना वायरस कहाँ से आया है, चीन से। तो वहीं पर G4 स्वाइन फ्लू नाम का भी वायरस मिला है, जो कि वहाँ के स्थानीय सूअरों के अंदर मिला है और ये इंसानों में भी फैल सकता है, ऐसा वहाँ के वैज्ञानिकों ने बोला है। तो चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग है, करेंसी क्या है, रेनमिनबी है, और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। नेक्स्ट है, किस राज्य में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा, तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा राजस्थान के अंदर। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, सीएम अशोक गहलोत हैं और गवर्नर कौन है यहाँ के, कलराज मिश्र। ठीक है, अभी पीछे
कोरोना वायरस के टाइम पर इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना भी कहाँ पे शुरू हुई है? राजस्थान में। अगर पूछे शिव भोजन योजना कहाँ शुरू हुई है, तो वो महाराष्ट्र में हुई है। और इंदिरा रसोई योजना पूछे तो राजस्थान में। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि पहला सबसे बड़ा स्टेडियम और दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुजरात के किस शहर में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की गई है? तो आंसर आ जाएगा इसका अहमदाबाद। तो गुजरात के अहमदाबाद के अंदर धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन जो है वो लॉन्च की गई है। इसी प्रकार से एक योजना भी है धन्वंतरी योजना, ये कहाँ शुरू हुई है? तो ये असम में शुरू हुई है। और धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे हैं? तो साबरमती नदी के किनारे हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी है? तो आंसर क्या आ जाएगा? जोया खान। ट्रांसजेंडर ऑपरेटर जो है वो कौन बनी है? जोया खान बनी है। अपने समुदाय के लोगों के लिए वो इसके अंदर और अच्छे काम कर सकती है। और भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की ये पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर है, तो आपको ये याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर है ये भी, उर्जित पटेल, उन्होंने ये बुक लिखी है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट में मैंने सारी बुक इंक्लूड की है, साथ में भी एक दो ले ली ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रांस के जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जीन कैस्टेक्स जो है वो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ओके फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? तो यूरो है। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अपने यहाँ पे जो टूरिस्ट जो प्लेस है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट आ पाए यहाँ पे, उसके लिए ये अभियान शुरू किया गया है इंतजार आपका। तो कौन से राज्य में ये शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ने बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं जो एंड में मैं आपको बताऊंगी, वहाँ से पूरी लिस्ट है। आप जब तक नेक्स्ट वीडियो आएगी नेक्स्ट वीक की, तब तक आप पूरी की पूरी लिस्ट जो है उसको याद रखना। ठीक है, राजस्थान, यहाँ की राजधानी क्या है? भोपाल है। यहाँ के जो सीएम है, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? भी शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन है। लेकिन अभी उनकी तबीयत खराब है, तो एडिशनल चार्ज जो है वो आनंदीबेन पटेल को मिला हुआ है, जो यूपी के गवर्नर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही राजा भोज एयरपोर्ट भी है, ये भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक ही दिन में 25 करोड़ से भी ज़्यादा पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो उत्तर प्रदेश ने बनाया है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। किस आईआईटी के छात्रों ने कोपाल 19 ऐप को शुरू किया है? तो कोपाल 19 ऐप शुरू किया है आईआईटी जो दिल्ली है उसके छात्रों ने शुरू किया है। उन्होंने ही एन सेफ मास्क भी बनाया था, जिसे कि हम वॉश करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ये भी आईआईटी दिल्ली ने ही बनाया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एन सेफ और कोपाल 19 दोनों ही आईआईटी दिल्ली ने बनाया था। जितनी भी आईआईटी न्यूज़ में है वो सारी आपको याद रखनी है। डीआरडीओ द्वारा बनाए गए अस्थायी कोविड अस्पताल के वार्ड का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये जो है गलवान घाटी के अंदर, पीछे जो है चाइना ने अटैक किया था, तो गलवान घाटी के अंदर हमारे काफ़ी शहीद जो है, काफ़ी जो जवान है वो शहीद हो गए थे। तो गलवान घाटी में जो शहीद सैनिक जो शहीद हुए हैं उनके नाम पर जो ये अस्थायी हॉस्पिटल बन रहे हैं, जो डीआरडीओ द्वारा बनाया जा रहा है, तो उसके नाम पर उनका नाम रखा जाएगा। उन जितने भी वार्ड हैं उनका नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, जैसे वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3 होता है, वैसे ही जो सैनिक जो है शहीद हुए हैं ना, उनका जो भी नाम है उसके नाम पर उन वार्ड्स का नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट है, हरित आवरण को बढ़ाने के लिए साबुजा नाम की एक पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। साबुजा नाम की एक पहल है, इसमें जो है बहुत कम कीमत के ऊपर जो है वो बीज जो है वो बांटे जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके किसान जो है वो खेती कर सके। ओके, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, सीएम नवीन पटनायक है और गवर्नर गणेशी लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कोरोना संक्रमित सामग्री फेंकने के लिए इंदौर नगर निगम ने कौन से रंग का डस्टबिन निर्धारित किया है? तो येलो कलर का डस्टबिन है, जिसके अंदर जो भी मास्क है या जो भी कोरोना संक्रमित सामग्री है, जो भी डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं, वो उसके अंदर फेंक सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने किसके साथ मिलकर शिक्षकों व छात्रों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है? तो एफबी के साथ, फेसबुक के साथ मिलकर ये शुरू किया है। फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया अमेरिका में है। सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है इसके? मनोज आहूजा। वन लाइनर क्वेश्चन है, बार बार रिवाइज करोगे तो ही याद होगा। हाल ही में कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा को बंद करने वाली पहली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है? तो आंसर क्या आ जाएगा? जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। करेंसी यूरो है। नेशनल डॉक्टर डे, नेशनल सीए डे, जीएसटी डे या फिर नेशनल पोस्टल वर्कर डे, चारों दिन जो है वो कब मनाए जाते हैं? तो हर साल 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। डॉक्टर डे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे कोई भी पेपर होगा उसमें ज़रूर पूछा जाएगा। नेशनल डॉक्टर डे कब आता है? क्योंकि कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो डॉक्टर्स का ही रहा है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चारों मैंने एक साथ ही ले लिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है, हाल ही में क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 में किस क्रिकेटर को मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है क्विंटन डी कॉक को, और फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है लोरा वोल्वबार्ड को चुना गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान रथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? तो किसान रथ मोबाइल ऐप वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च की है। ओके। तो ये 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक के थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसमें मैंने स्कीम्स इंक्लूड नहीं की है, स्कीम्स मैंने सारी यहाँ पे दे दी है, आप यहाँ देख सकते हो। मध्य प्रदेश की ये सारी की सारी स्कीम्स हैं। जीवन जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, किल कोरोना अभियान, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान, चरण पादुका योजना, संबल योजना, मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना, एफआईआर आपके द्वार योजना, युवा स्वाभिमान योजना, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, रोजगार सेतु योजना, कोई नहीं होगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार योजना, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना, इंतजार आपका अभियान, निष्ठा विद्युत मित्र योजना और आस पास योजना। टोटल 16 योजनाएं ली है। अगर इसके अलावा कोई और आपको पता हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट पार्ट अपलोड होने से पहले आपको ये सारी की सारी योजनाएं याद होनी चाहिए। पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको बना के दे दी है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप सारी की सारी योजनाएं ये कवर कर सकते हो। अब उड़ीसा की भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। तो उड़ीसा ने शुरू करी है बलराम योजना, कालिया योजना, सुनेत्र योजना, आबादा योजना, अम्मा घरे एलईडी योजना, ई सर्टिफिकेट परियोजना, जल साथी कार्यक्रम, जगह मिशन, मो जीवन, मो प्रतिभा, मो सरकार, मो परिवार, मो कॉलेज, पीठा योजना और मधु एप्लीकेशन। ये सारी की सारी उड़ीसा की है। 2 से 3 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। अगर आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाओगे मेरी तरह तो आपको चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपके लिए लिस्ट बनाई है। पहली बुक है द योगिनी पोएम, लव एंड लाइफ के लेखक कौन है? डॉक्टर आदिशा दास है। हैशटैग मी टू के लेखक करणपुरी है। कलेरा एंड द सन के है काजुआ इशिगुरो। उसके बाद बलवा और राजलीला के हैं मुख्तार अब्बास नकवी जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स अभी मैंने कराया था, कृतिका पांडे। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड के हैं सी.वी. पट्टाभिराम। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग के हैं एम वेंकैया नायडू। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के हैं उर्जित पटेल। श्री देवी द एटर्नल स्क्रीन गोडेस और श्री देवी गर्ल वुमेन एंड सुपरस्टार की है सत्यार्थ नायक। और विद फॉर प्राइम मिनिस्टर माई पीएमओ जर्नी के हैं जर्नैल सिंह। तो 10 बुक्स हैं,
पूरी की पूरी बुक्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है, जो न्यूज़ में है, पेपर में डेफ़िनेटली आएगी। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।